अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट के जो हमारे पास रिजल्टेंट आता है उसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। तो क्या हमने किया, मैंने बच्चे ये काम किया, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो मैंने क्या काम किया, यहां पे मैंने आप लोगों को मेंशन किया हुआ, मैंने एक फोर्स O से लेकर O डैश तक ले और एक इसी तरह से दूसरा वेक्टर, इसको वेक्टर कंसीडर कर लें कि एक वेक्टर हमारे पास O से लेकर O डैश तक है और दूसरा वेक्टर हमारे पास क्या है, O से लेकर A तक। अब जो A के कंपोनेंट होने हैं वो कौन से होने हैं, XI और YI। I से मुराद ये कि आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, 1 2 3 सो ऑन, जो भी पुट कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रही है। तो सिमिलरली वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि लेट एक्स आई वाई आई बी द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। ये क्या है, फोर्स के कंपोनेंट हैं एक्ट एट अ पॉइंट ए आई, जो कि कहां पे एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए आई पे एक्ट कर रहे हैं। whose coordinates are एक्स आई वाई आई। फोर्स एक्स आई और वाई आई क्या है, कंपोनेंट है किसके, फोर्स के, और फोर्स किस जगह पे अप्लाई हो रही है, पॉइंट ए पर, ठीक है। और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, वो एक्स आई वाई आई। ये स्मॉल है और ये यहां पर जो हमारे पास फोर्सेस के कंपोनेंट है वो कैपिटल लेटर में लिखे हुए हैं और जो ए के कंपोनेंट है वो हमारे पास स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। अब लेट द रिडक्शन बी मेड एट ओरिजिन O। क्या किया हमने, फर्स्ट कर लिया कि अगर जो रिडक्शन है वो कहां बन रही हो, किस पॉइंट पे, पॉइंट O डैश पे बन रही हो। लेट द रिडक्शन बी मेड एट ओरिजिन O, वी गेट अ सिंगल फोर्स। तो हम क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल फोर्स आती है जो कि किस पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, पॉइंट O के ऊपर एक्ट कर रही है, टुगेदर विद अ कपल G सो दैट। तो जो हमारे पास फोर्स होगी वो किसकी इक्वल होगी, तमाम फोर्सेस के सम की इक्वल होगी। तो उसको मैंने इसके साथ रिप्रेजेंट कर लिया। अब फोर्सेस के जो हमारे पास कंपोनेंट थे वो किस फॉर्म में लिखे हुए थे, कैपिटल फॉर्म में, कैपिटल एक्स आई की फॉर्म में और कैपिटल वाई आई की फॉर्म में। आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब ये जो सारी फोर्सेस है वो अलोंग एक्स एक्सिस और ये जो फोर्स है वो अलोंग वाई एक्सिस, और एफ एक्स और एफ वाई के ये हमारे पास कंपोनेंट है किसके, फोर्स। अब इसी तरह से अब आप जरा गौर करें कि जो इसका मूवमेंट होगा वो किस चीज को इक्वल होगा, एट जी इज इक्वल टू, मूवमेंट क्या होता है, रिजल्टेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ओ ए आई मल्टीप्लाई बाय एफ आई, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमने मूवमेंट फाइंड आउट करना हो इस पॉइंट से, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा, लेट द रिडक्शन बी मेड एट O डैश एक्स वाई, द रिजल्टेंट F remains same but movement G of the couple change, let G dash be the new couple। क्या होगा कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो तो सेम ही रहना, लेकिन जब हम इस पॉइंट पे जाएंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट तो सेम ही रहेगा बट जो हमारे पास मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा, उसमें मूवमेंट हमारे पास होगा किस चीज की इक्वल है, जब नया हमारे पास मूवमेंट आएगा उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया G डैश के साथ। तो G डैश इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट O डैश ऑफ F I। तो O डैश A I मल्टीप्लाई बाय फोर्स, ये यहां पे मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद हमने क्या काम किया, O डैश A I। अब जरा गौर करें, यहां पे हमारे पास पिक्चर कैसी, पिक्चर हमारे पास ये O था, ये A I था, ये O डैश है। तो अगर हमने क्या करना हो, हमने ये चीज फाइंड आउट करनी हो, O डैश A I, तो वो चीज किस चीज की इक्वल होगी, असल में ये हमारे पास ये चीज है, तो वो किस चीज की इक्वल होगी, ये चीज माइनस ये चीज। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये फोर्स हमारे पास F I वैसे की वैसे ही। अब F I में इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज आ गई। अब यहाँ पे आप जरा गौर करेंगे कि ये जो सारी चीज है ये किस चीज की इक्वल है, हमारे पास O A I क्रॉस F I, O A I क्रॉस F I। अभी मैंने आपको पीछे लिखा हुआ, ये सारे का सारे किस चीज की इक्वल था, मोमेंटम की इक्वल था, मोमेंट आपके इक्वल था। ये चीज वैसे की वैसे, ये चीज भी वैसे की वैसे, G भी वैसे का वैसे। अब O और O डैश इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे, स्मॉल एक्स आई और स्मॉल वाई। एफ आई के कंपोनेंट ये थे। आगे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है कि कैसे लिखते हैं, आई से जे लिखते हैं, एक्स आई के साथ जो कंपोनेंट लिखा है वो आई के नीचे, जे के साथ जो कंपोनेंट लिखा है वो जे के नीचे,
और k का अगर नहीं है तो आप 0 लिख दोगे। सिमिलरली f कॉलम को भी लिख दिया। इसका डिटरमिनेंट हम इस तरह से लेते हैं कि जिस रो में है वो रो छोड़ देते हैं, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ देते हैं। तो सिर्फ हमने डिटरमिनेंट लिए। इसके बाद क्या काम हुआ, सिंस अब जरा गौर करें, जो हमेशा मोमेंट आर्म को लाई करता है अलोंग z एक्सिस, तो z एक्सिस में हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, k यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे इसका मतलब है जो हमारे पास नया मोमेंट आर्म आएगा, नए मोमेंट को हमने किसके साथ रिप्रेजेंट किया है, g डैश के साथ। k यूनिट वेक्टर ये भी क्या हो जाएगा, g k यूनिट वेक्टर, ये भी k यूनिट वेक्टर। सभी में से k यूनिट वेक्टर इधर से कॉमन लें, इसके साथ कटिंग हो जाएगा, ये चीज बच गई। अब यहाँ पे जरा गौर करें, ये जो fx है वो कैपिटल X के इक्वल है और जो fy है वो कैपिटल Y के इक्वल है। यहाँ पे हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। अब ये चीज नहीं याद रखने वाली है आपके कि नोट अगर r 0 हो और g भी 0 हो तो जो हमारे पास सिस्टम होगा वो किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर r 0 हो बट g 0 ना हो तब जो सिस्टम होगा वो किस में होगा, वो सिर्फ सिंगल कपल होगा। लेकिन थर्ड कंडीशन इसकी ये है कि अगर r 0 ना हो लेकिन g 0 हो तो जो हमारे पास सिस्टम है वो सिर्फ एक सिंगल फोर्स होगी। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।